हे गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं हूं आकाश रस्तोगी और आप मुझे देख रहे हैं न्यूटन्स हब, अ कंप्लीट प्लेस फॉर लर्निंग चैनल पर। सो गाइस, हर बार की तरह आज की इस वीडियो में एक नया कंटेंट मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं, दैट इज डिफरेंस बिटवीन प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। और साथ ही हम बात करेंगे कि किसी भी न्यूमेरिकल के लिए हम एक्यूरेसी और प्रिसीजन को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बच्चों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, एक्यूरेसी और प्रिसीजन को समझने के लिए सबसे पहले हमें इनके मीनिंग को समझना होगा। जो एक्यूरेसी होती है वो हमेशा ही थ्योरेटिकल वैल्यू और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के बीच में एक एग्रीमेंट, एक रिलेशनशिप को अकर कराती है, जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि उन दोनों के बीच का लेवल क्या है, कि थ्योरेटिकल वैल्यू कैसी है और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कैसी आने वाली है या कैसी आई है। इन दोनों को रिलेट करने वाली टर्म कहलाती है हमारी एक्यूरेसी। और जो प्रिसीजन होता है वो वेरिएशन होता है उन सारी एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज के बीच में जो भी हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और वहां से वैल्यूज को अटेन कर रहे हैं। तो दोनों ही चीजें अलग अलग टर्म के साथ जुड़ी हुई हैं। अगर एक्यूरेसी को मैं बता रहा हूं तो वहां पर एक रिलेशनशिप होता है, एक एग्रीमेंट होता है थ्योरेटिकल वैल्यू और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के बीच में। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे कि जब कभी भी आपको कहीं पर थ्योरेटिकल वैल्यू और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू दोनों एक साथ दे दें और वो जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है थ्योरेटिकल वैल्यू के बिल्कुल करीब की हो, क्लोज की हो, तो वो वैल्यू आपकी होगी एक्यूरेसी वैल्यू। और अगर बहुत सारे एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आपको गिवन है, जैसे कि आप लोग फिजिक्स लैब में या केमिस्ट्री लैब में करते भी हैं और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, मान लीजिए A, B, C, D, E, F, इस टाइप से हमारी बहुत सारी एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज आई हैं। तो ये सारी जो वैल्यूज होंगी, इनकी जो क्लोजनेस्ट होगी, क्लोजेस्ट टर्म जो होगी इनके बीच की, वो क्या कहलाएगी? प्रिसीजन कहलाएगी। तो दोनों ही इंडिविजुअली सेपरेट हैं, इन दोनों को आपको एक दूसरे में मर्ज नहीं करना है। अगर मैं बात करता हूं इनकी रिप्रेजेंटेशन को लेकर के, तो ये स्टैंडर्ड वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है, जबकि प्रिसीजन जो होती है वो बहुत ही ज्यादा, मान लीजिए A और B और C, इन दोनों में ये दोनों क्लोजेस्ट वैल्यू है, लेकिन C इन दोनों से बहुत ज्यादा दूर है। तो प्रिसीजन इस टाइप की वैल्यूज के साथ में एग्रीमेंट करेगी और वो एग्री करेगी केवल उन रिजल्ट्स के साथ जो कि बहुत ज्यादा क्लोज हैं। तीसरा रिजल्ट जो इन दोनों से दूर है उसके साथ वो एग्री नहीं करेगी। अगर डिग्री की मैं बात करता हूं, यानी कि यहाँ पर जो एक्यूरेसी की वैल्यू होती है वो बिल्कुल एक्यूरेट वैल्यू होती है। एक्यूरेसी इसी वजह से इसको बोला जाता है, यानी कि यहाँ पर डिग्री ऑफ कन्फर्मिटी बिल्कुल हाईएस्ट होती है। जबकि प्रिसीजन के केस में कन्फर्मिटी नहीं होती, बल्कि वहां पर होती है रिप्रोड्यूसिबिलिटी का मतलब हुआ कि जब आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वहां पर बहुत सारी वैल्यूज आपको मिलती हैं, लाइक A, B, C, D। तो क्या हो रही है, हर बार एक वैल्यू रिप्रोड्यूस हो रही है। एक्सपेरिमेंट तो सेम है, लेकिन वैल्यूज क्या होती जा रही है, बार बार रीजनरेट हो रही है, बार बार रिप्रोड्यूस हो रही है। तो प्रिसीजन के केस में रिप्रोड्यूसिबिलिटी की डिग्री पाई जाती है और एक्यूरेसी में क्या मिलती है, कन्फर्मिटी मिलती है। फैक्टर्स की बात करें तो ये केवल और केवल सिंगल फैक्टर पर काम करती है, दैट इज थ्योरेटिकल वैल्यू पर काम करेगी, इसी वजह से इसको सिंगल फैक्टर के अंदर कंसीडर किया जाता है। जबकि प्रिसीजन बात काम करता है मल्टीपल फैक्टर्स के अंदर, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी वैल्यूज हम रिप्रोड्यूस करते रहते हैं, जनरेट करते रहते हैं। मेजरमेंट की मैं बात करता हूं तो एक्यूरेसी के केस में स्टैटिकल बायस को मेजर किया जाता है, जबकि प्रिसीजन के केस में वहां पर वेरिएबिलिटी होती है ड्यू टू द चेंज इन द एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज। तो चलिए अब हम बात करेंगे एक्यूरेसी और प्रिसीजन को किस तरीके से किसी न्यूमेरिकल वैल्यू के लिए कैलकुलेट किया जा सकता है, या कैसे हम पता लगाएंगे कि एक्यूरेसी और प्रिसीजन गुड है या पुअर है। तो इन चीजों को समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। इस एग्जाम्पल में बोला है कि हु इज मोर एक्यूरेट व्हेन मेजरिंग अ बुक दैट हैज अ ट्रू लेंथ ऑफ 17.0 सेंटीमीटर। दो बच्चे यहाँ पर हैं, एक सुजान और एक एमी। तो सुजान ने क्या किया, दोनों ने इंडिविजुअली एक बुक को मेजर किया और अपने कुछ रिजल्ट्स ऑब्टेन किए, जिसमें कि थ्योरेटिकल लेंथ जो है बुक की वो है 17.0 सेंटीमीटर। अभी सुजान ने जो रिजल्ट्स ऑब्टेन किए हैं उसमें लेंथ एक बार आई 17.0, फिर आई 16.0, आफ्टर देन 18.0 एंड देन 15.0। इसी तरीके से एमी ने भी जब कैलकुलेट किया, जब मेजर किया, तो उसके रिजल्ट्स आए 15.5, 15.0, 15.2 एंड 15.3। तो हमें करना क्या है कि यहाँ पर हमें चेक करना है किसका प्रिसीजन हाई होगा और किसकी एक्यूरेसी हाई होगी। तो देखिए, मोर एक्यूरेट वैल्यू वो होगी जो थ्योरेटिकल वैल्यू की क्लोजेस्ट वैल्यू होगी। तो दोनों के रिजल्ट में अगर मैं देखूं, सुजान का जो फर्स्ट रिजल्ट है
वो हमारी थ्योरेटिकल वैल्यू के बिल्कुल इक्वल है। इसका मतलब यहाँ पर जो एक्यूरेसी है वो परफेक्ट है। यहाँ पर जो एक्यूरेसी आने वाली है, जो एक्यूरेसी आएगी वो कैसी आएगी, गुड आएगी, बहुत अच्छी आएगी। लेकिन अगर मैं साथ ही बात करता हूँ प्रिसीजन की, तो देखिए ये 17 है, ये 16 है, ये 18 है और ये 15 है। इसका मतलब ये सारी वैल्यूज एक दूसरे से बहुत गैप पर हैं, जिसकी वजह से इसका प्रिसीजन जो हो जाएगा वो बहुत पुअर होगा। तो अगर आपको क्वेश्चन में केवल एक्यूरेसी पूछता है तो आप एक्यूरेसी बताइएगा, और अगर आपसे एक्यूरेसी और प्रिसीजन दोनों पूछता है तो इस तरीके से हम उन दोनों में डिफरेंशिएट करेंगे। एमई के रिजल्ट की बात कर लेते हैं। एमई ने जो रिजल्ट निकाले हैं, जो रिजल्ट ऑब्टेन किए हैं, उनमें फर्स्ट है 15.5, देन 15, 15.2 एंड 15.3। तो देखिए इनमें से कोई भी रिजल्ट ऐसा नहीं है जो कि हमारी थ्योरेटिकल वैल्यू के क्लोज हो। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो एक्यूरेसी होगी वो बहुत पुअर होने वाली है, एक्यूरेसी इसके अंदर नहीं होगी। लेकिन अगर मैं प्रिसीजन की बात करता हूँ तो देखिए ये है 15.0, देन 15.2, 15.3 और 15.5। तो ये एक दूसरे के काफ़ी पास हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर जो प्रिसीजन होगा वो अच्छा होगा। इसका मतलब एक्यूरेसी इज पुअर एंड प्रिसीजन इज गुड। तो इस तरीके से आप कोई भी एक न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप के क्वेश्चन में एक्यूरेसी और प्रिसीजन को कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए मान लीजिए किसी क्वेश्चन में एक आपको वैल्यू गिवन हो, ट्रू वैल्यू इज 50.0 ग्राम, और वहाँ पर 3 ट्रायल लिए गए हों, जिसमें कि फर्स्ट ट्रायल में वैल्यू हमारे पास आई है 40.6 ग्राम, सेकंड ट्रायल में वैल्यू हमारे पास आई है 50.5.2 ग्राम, थर्ड ट्रायल में वैल्यू आई है 4.2 ग्राम। इसी तरीके से एक दूसरे अनदर स्टूडेंट ने लिया, उसमें वैल्यू आई 4.2 ग्राम, 4.2 ग्राम एंड अगेन 4.2 ग्राम। तो यहाँ पर जो आप रिजल्ट्स देख पा रहे हैं, वहाँ पर एक्यूरेसी जो है वो बहुत कम है। इनफैक्ट एक्यूरेसी है ही नहीं, क्योंकि जो हमारी थ्योरेटिकल वैल्यू है वो है 5.0, और जबकि जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज आई हैं वो आई हैं 4.6, 5.2 और 4.2 ग्राम। तो नीदर एक्यूरेट और नॉर प्रिसाइज का ये ऑप्शन हो गया है यहाँ पे। लेकिन अगर मैं सेकंड स्टूडेंट की बात करता हूँ तो वहाँ पर देखिए ये 4.2, 4.2, 4.2, अगेन यहाँ पर क्या हुआ, जो थ्योरेटिकल वैल्यू है वो तो नहीं है, एग्जैक्टली वो वैल्यू हमारे पास नहीं आ रही है, लेकिन जो रिजल्ट्स हैं वो तीनों सेम है। इसका मतलब यहाँ पे प्रिसीजन बहुत ज़्यादा हाई है और एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा कम है। इनफैक्ट एक्यूरेसी है ही नहीं। तो रिजल्ट हो गया है हमारे पास प्रिसाइज बट नॉट एक्यूरेट। अब क्योंकि एक्यूरेसी जो होती है वो क्लोज टू दी ट्रू वैल्यू होती है, तो यहाँ पर ट्रू वैल्यू के ये बिल्कुल भी करीब है ही नहीं, क्लोजेस्ट है ही नहीं, जिसकी वजह से एक्यूरेट नहीं होंगे। लेकिन प्रिसाइज क्या होती है, ये मेजरमेंट्स के बीच में क्लोजनेस को चेक करता है। तो यहाँ पर ये तीनों मेजरमेंट्स ही आपस में बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, जिसकी वजह से इसका प्रिसीजन बहुत ज़्यादा हाई है। तो बच्चों आई होप कि आप लोगों को प्रिसीजन और एक्यूरेसी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। और भी बहुत सारे कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन अभी आप लोगों का टर्म है कि आप लोग अपनी बुक्स में दिए हुए बहुत सारे एग्जांपल्स को रीड आउट करिए और वहाँ पर प्रिसीजन और एक्यूरेसी के कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश कीजिए। अगर आपके मन में फिर भी कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट कर सकते हैं। कोशिश की जाएगी कि और अनदर एग्जाम्पल लेकर के आपके डाउट्स को क्लियर किया जाए। और साथ ही बच्चों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अनदर कंटेंट के साथ।